मन
शीदी गौस बड़ी 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 तो बड़ा की शीदी गौस बड़ी गौस दे मन वाले मेरी कदे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और रियाज़ भाई ने बहुत शुक्रिया और बड़े जज्बे के साथ कलाम पढ़ा। हम इस दिन को आम तौर पे हज़रत अब्दुल कादिर रहमा के साथ जो एसोसिएट करते हैं, 11वीं शरीफ जो है वो मोहब्बत के एक तकाज़े अपनी जगह है, लेकिन गौर कीजिए कि आज हुस्न इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि आज मेरे मेहमान भी वो बैठे हैं जहाँ पे कि हम तीनों को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि आपकी हाज़िरी जो है वो जाकर दे सकें। जनाब, मैं मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। ताहिर रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? और जनाब इंतहाई मोहतरम हमारे रागिब नईमी साहब, डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और सब हज़रत अब्दुल कादिर जो हैं, इनको हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी भी कहा जाता है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी भी कहा जाता है। तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि बुनियादी तौर पर जिलानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरबी में जब कहें गिलान को तो वो जिलान बुलाया जाएगा, तो इसलिए आपको अब्दुल कादिर गिलानी कहा जाए या जिलानी कहा जाए, दोनों दुरुस्त हैं। लेकिन जो कसीदा गौसिया है, क्योंकि उसमें आपने अपने आप को अब्दुल कादिर जिलानी कहा है, तो ये कहना ही ज़्यादा बेहतर है। हुज़ूर अक़दस बहसियत शख्सियत आप हज़रत अब्दुल कादिर को रहमा को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि औलिया की जो सफ़ात हैं इनके साथ इल्मी और रूहानी दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर चलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ा अहम दिन, योम गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा के 855 साल आपको हो गए ईस्वी के मुताबिक, और 888 साल हो चुके आपको इस दुनिया से रहलत फरमाए हुए सन हिजरी के मुताबिक। आपकी ज़ात और आपकी शख्सियत को अगर हम तकसीम करना चाहें तो उसके कुछ फेज़ेज़ हैं जी। पहला फ़ेज़ है उस तरबियत का जो कि आपकी वालदा के ज़ेर असर हुई, क्योंकि वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया था। वो 18 साल का फ़ेज़ है जिसमें आपने वो तमाम उमूर तज़किया नफ्स वो अपनी वालदा से सीख लिए और अपनी नाना से सीख लिए। अच्छा, ज़्यादा किरदार इसमें नाना का था? नाना का भी था और वालदा का भी, दोनों। ज़ाहिर बात है, घर में हैं तो वालदा और अगर घर से बाहर हैं तो नाना। 18 साल की उम्र में आप तशरीफ़ ले आए बगदाद हसूल इल्म के लिए, यानी 1078 में आपकी पैदाइश हुई, 1095 में आप बगदाद तशरीफ़ ले आए, 1102 तक आप बगदाद में रहे, 7 या 8 साल आपने बगदाद में हसूल इल्म में गुजारा, और उसके बाद फिर आप बगदाद से मावरा अराक के मुख्तलिफ़ सहरा बयाबानों में सहरानवर्दी के लिए या सियाहत के लिए या अल्लाह वाहदहु ला शरीक की हकीकी वहदानियत की तलाश में निकल गए। ये जुमला अच्छा है। हाँ, और 25 बरस आपने इसमें गुजारे, और 25 बरस गुजारने के बाद 1127 में आप दोबारा तशरीफ़ लाते हैं और आके मदरसा निज़ामिया जो कि इमाम गज़ाली अलैहि रहमा की यादगार, उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। और फिर वो दर्स व तदरीस का सिलसिला जो 1127 में आपने शुरू किया, वो आपके अगले 31 बरस तक 32 बरस तक वो जारी रहता है, इफ्ता जारी रहता है, दर्स व तदरीस जारी रहती है, और अपनी उम्र के आखिरी 8 साल आप दर्स व तदरीस और इफ्ता को छोड़ देते हैं और अपनी वफ़ात तक आप अल्लाह वाहदहु ला शरीक की मखलूक की सही तरबियत में गुजार देते हैं। हालांकि पहले भी गुजार रहे थे, लेकिन दर्स व तदरीस को छोड़ के आप सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के तज़किये और लोगों के मामलात की तरफ आपने अपने तवज्जो को कर लिया। अच्छा, ये मैं ताहिर भाई से ले लूँ बात। ताहिर भाई, ये जो तीनों अदवार बताए, मेरा नहीं ख्याल था कि कोई इन बातों पर इस तरह भी नज़र करेगा कि ये 3 अदवार हैं। ये जो आखिरी दौर है आपका जिसमें कि आपने सिर्फ तरबियत फरमाई, या अगर मैं ये कह लूँ कि वो जब कोई बाबा बन जाता है ना, तो वो दुनिया से अपने आप को जुदा कर लेता है, फिर वो सिर्फ वो बताता है जो कि उसके अपने अंदर की कैफियत होती है और हम तक वही पहुंचती है। ये दुरुस्त है बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने जो 3 अदवार और जिसको आपने इंडोर्स किया है, मेरा ख्याल है तीनों ही अहम हैं। आपका 18 साल की उम्र में निकलना, और शेख जामी ने कहा कि वालिदा दरवाज़े तक आईं, और उससे पहले वालिदा की खिदमत में ये अर्ज़ किया कि मुझे अल्लाह के काम के लिए वक्फ़ फरमा दें।
मुझे अल्लाह के काम के लिए वक्फ कर आप वक्फ कर दें। माँ से इजाज़त ली? माँ से इजाज़त ली, और सीरत निगार आपके लिखते हैं कि वालिदा ने जब आपको रुखसत किया तो कहा कि मैं तुझसे अपनी खिदमत का हक़ मौकूफ़ करती हूँ। छोड़ दिया मेरी अब मेरी तेरी मुलाकात हाँ हौज़ कौसर पे होगी। हाय 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 हाय। और यहाँ पर वो वसीयत और नसीहत है हाय हाय जिसको आप हाय हाय रास्ते के गुबार पे सदाकतों का नूर बिखेरते हुए जीलान से निकले और बगदाद आए। और बगदाद में आपकी जो तशरीफ़ आवरी है इस एतबार से बड़ी अहम है कि इमाम गज़ाली बगदाद छोड़ के जा रहे थे और आप उसी साल 588 हिजरी में, और आप एंटर हो रहे थे। गज़ाली दुनिया को ये बता के जा रहे थे कि अगर इल्म जो है वो तुम्हारी दिल की आबियारी का बायस नहीं है तो महज एक फ़न है। ठीक। और ये फ़न जो है ये शायद दुनियावी शिकों का बायस तो बन सके, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए वो जो इकबाल ने भी गिला किया था कि पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क़ व ग़र्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। और रूमी ने कहा था कि इल्म रा बर तनजनी मारे बवद, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद, कि वो इल्म जो तुम्हारे दिल की आबियारी और रोशनी का बायस बने, उस इल्म की तलब करना। और गज़ाली कहते हैं कि मैं गज़ाली को इल्म का वो मनसब उस अहद में उम्र में अता हुआ कि जो निज़ामिया का सरबरा होता था बादशाह वक्त भी उसको सलाम करता था और उसके पास चल के आता था। और ज़रूर जवाहिर के तो अंबार होते थे, तो कहते थे कि मेरे दिल टटोला कि ये सारी तो उसी नौयत की दुनियादारी है जिस तरह और दुनियादार करते हैं। हाय 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 हाय। और फिर उसको छोड़ा। और कहते हैं कि जब वो अपनी मसनद से दरिया की तरफ जा रहे थे तो जेब में चंद सिक्के थे, तो कहा कि ये भी मुझे शायद उस तरह उसके साथ वाबस्तगी के रास्ते में माने और हायल हूँ, याद दिलाएं, छोड़ दें, उनको भी फेंक दिया। तो ये एक बड़ा अहम इसमें एक पॉइंट है कि इमाम गज़ाली जा रहे थे और शेख बगदाद में आ रहे थे। अच्छा, ये बात अगर आप अली हजवेर के देखें तो इनके यहाँ भी इसी तरह के वाक़यात मिलेंगे। ऐसे ही है, ये बड़ा उस्ताद जा रहा हो और दूसरा आ रहा हो ताकि गैप ना बीच में हो। लेकिन क्या ये कंटिन्यूएशन होती है दूसरे के इल्म की? कंटिन्यूएशन भी होती है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो बज़ाहिर हम शायद उसको नहीं देख रहे। जुमला इस्तेमाल किया है कहाँ देखें ना, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया थे या पाकपतन में जब बाबा फरीद ने कहा कि मैंने तुझे आज मैंने दिल्ली में एक ऐसा शजरे सायादार लगा दिया जिसकी छाँव में दुखी लोग आराम करेंगे, और फिर इसके अमली मज़ाहिर और मनाजिर दुनिया ने देखे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक समरात हैं, ये दरअसल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो इमाम कस्तलानी ने कहा कि ये बाप का जो इश्तिहारा है ना, ये दुनिया को बताया गया कि अगर तुम तज़किया, तहारत, इल्म और हकीकत की तरफ आना चाहते हो तो इस दरवाज़े से मुराद उनकी नस्ल और उनकी आल है। क्या खूब बात है। और अब आप देखें कि दुनिया का जो भी खित्ता है, सैयद अली हजवेरी हो, सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, सैयद अली हमदान हो, सैयद गौसल आज़म हो, जहाँ जहाँ जो भी है दरवाज़ा वही है, नस्ल वही है। और जो इस ख़ानदान का सबसे बड़ा इम्तियाज़ और एजाज़ ही ये है कि इन्होंने दीन को उतरते देखा, इनको समझा और सिर्फ समझ के अपने तक महदूद नहीं रखा, इसको आइंदा नस्लों तक पहुँचाया। हमारी तरजीहात तो ये होती हैं कब्रें इकट्ठी हो जाएँ, हम इकट्ठे हो जाएँ, ख़ानदान इकट्ठा रहे। खुरासान से चले अजमेर चले गए, अजमेर से निकले लाहौर आ गए, इनकी कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन किसी को शायद यकीन नहीं होता कि हौज़े कौसर पे मुलाकात हो। जिसको यकीन हो तो वो फिर कैसे ही करता है, छोटा सा खोल लेते हैं वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, एक रवायत के मुताबिक इमाम हसन अस्करी से रवायत चलती है, फिर हज़रत मारूफ़ करखी पे आती है, हज़रत जुनैद बगदादी पे आती है। हज़रत जुनैद बगदादी अपनी तवज्जो के अंदर फरमाते हैं कि आपका जो पाँव है वो औलिया की गर्दन पर है। अब ये बात जो है वो शेख नूरी से होती हुई, अरब बिल्ला से होती हुई हज़रत तक जुनैद तक पहुँचती है। ये फरमाइए, जब ये बात कहते हैं कि आपका जो कदम है वो औलिया की गर्दन पर है, तो इससे मुराद क्या लें, इल्मी या रूहानी? देखिए, बुनियादी तौर पे जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा हैं, जिन्हें हम
शेखुल मशाइख भी कहते हैं, जिन्हें हम गौसुस सकलैन भी कहते हैं, गौसे आज़म कहते हैं। जब हम उनको गौसे आज़म कह रहे हैं तो आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी जो अगर तबका गौसियत को देखा जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा गौसियत रूहानियत का मकाम मुख्तलिफ मकामात हैं, कुतुब है, गौसियत है, इनमें जो सबसे बड़ा साहिब गौस है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की ज़ात गिरामी। और फिर आपके रूहानी कमालात और आपके रूहानी फ्यूज़ात और आपके इल्मी बहायर इतने ज़्यादा हैं कि हमें उसकी मैचिंग में कोई और करीब नज़र भी नहीं आता। तो आप यूँ कह लीजिए कि इससे मुराद अगर हम ज़ाहिरी तौर पे लेते हैं अल्फाज तो वो बड़े मायूब से बनते हैं, लेकिन इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इससे मुराद आपकी ओवरऑल शख्सियत का वो एक तासुर है जो कि आइंदा आने वाले औलिया कराम की ज़ातों पर पड़ रहा है। जैसे आपसे मुतासिर होकर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा और दीगर औलिया कराम उससे हमें मुतासिर नज़र आते हैं। और अगर देखा जाए आपका ये असर सिर्फ़ रूहानियत और इल्मी हवाले से नहीं है, बल्कि आपका एक और खुफ्ता पहलू ये भी है कि आपने मुजाहिदीन की तैयारी के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस पहलू पर ज़रा रोशनी डालिए, मुजाहिदीन की तैयारी के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आपसे मुतासिर नज़र आते हैं। और आप देख लीजिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका मकाम व मर्तबा और उनका रुतबा मुजाहिदीन के अंदर हमारे यहाँ कितना ज़्यादा है। लेकिन शेख का एक और पहलू जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, आपकी वो इल्मी और अखलाकी तहरीक है जिसने खलीफा अब्बासियों को इंतहाई मुतज़लज़ल रखा और उन्हें हमेशा इस बात का एहसास रहा कि शेख के होते हुए हमें आमतुन्नास के लिए बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शेख ये समझते थे कि ये जितने भी, बल्कि उस ज़माने के अंदर ज़ाहिरी जाहो जलाल और ज़र्क बर्क लिबास और हीरो जवाहरात और सोने से रवाज बहुत ज़्यादा हो गया था। और हकीकत में देखा जाए और इस्लाम नीचे जा रहा था। बिल्कुल, हकीकत में देखा जाए तो ये मुर्दा रूहों के जिस्मों के ऊपर वो लिबास था। उन्हें तो कफन दरकार था, उस मुर्दा रूह को कफन दरकार था, और उस मुर्दा रूह जिसको कफन दरकार था उसने आपने दोबारा जिंदा किया। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बात पहलू जो मेरे ख्याल में हम कम करते हैं कि एक्चुअली आपका जो दौर है वो इस्लाम की जो तरक्की का दौर था, साइंसी तरक्की का दौर था, जो इल्मी तरक्की का दौर था, उसका जवाल का इब्तिदा था। आप कह लीजिए, क्योंकि जब तरक्की आती है तो तरक्की के साथ तायुश भी आता है। जब मादी तरक्की होती है तो फिर बाकी तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ मादियत के साथ है वो आ जाता है, जिसकी वजह से रूहानियत पर से पर्दा चली जाती है। जो आपका लक़ब मुहय्युद्दीन है, दीन का अहया करने वाला, वो हकीकत ये भी आपने दिया, जो हज़रत जुनैद ने दिया। जी, मुहय्युद्दीन दीन का अहया करने वाला। तो वो दीन का अहया ऐसे ही था कि वो अखलाक जो बिगड़ चुके थे, वो इल्मी तरबियत जो मान पड़ती नज़र आ रही थी, दोबारा आपने मदरसा निज़ामिया की उस तदरीस पर बैठ कर, मसंद तदरीस पर बैठ के जिस तरीके से 70 हज़ार अफराद की एक वक़्त में तरबियत फरमाई, जिसका हमें दूर दूर तक अच्छा, वैसे ये अकल में बात नहीं आती कि 70,000 लोगों की तरबियत कैसे हो सकती है, या एक उस्ताद की आवाज़ कैसे जा सकती है, लेकिन वो हुई। लेकिन हमें जो भी बात अकल में ना आए तो शाह साहब हम उस बात को ना आउट राइटली ना क्रॉस लगा देते हैं। लेकिन आपकी तरफ हुजूर अक़दस रवायत में, मैंने बहुत, इस रवायत को मैंने कई तरह से पढ़ा है, लेकिन अभी मैंने जो रवायत पढ़ी, आप सफ़र कर रहे थे, जैसे कि आपने फरमाया कि 25 साल जो है वो रेगिस्तानों के अंदर या सियाहत करते रहे। मैं यूँ समझता हूँ कि जिस तरह के नबी अल्लाह निकल जाते हैं सफ़र में, तलाश में, हक़ की तलाश में, ये एक रवायत है कि वो निकल जाते हैं। तो वहाँ बारिश का एक हिस्सा आया बादल का, और उसने बारिश की, आपकी प्यास बुझाई, और वो जो नूर नज़र आया उस वक्त आपको रेगिस्तान में, उसने क्या कहा आपसे? उसने कहा कि देखो ये सारी जो बरक़ात हैं ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दी, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल और हराम की जो कैद है वो आज़ाद कर दी। तो आपने इस पर क्या कहा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि ये शैतान है, ये तो नबियों के काम नहीं है जो तू मुझे कह रहा है। लेकिन वार जो है ना शाह जी, वो अगला है, ये नहीं है। अगला यह है कि उसने कहा कि तू अपने इल्म की बुनियाद पे आज मेरे से बच गया,
उन्होंने कहा नहीं, फिर लाहौर पढ़ा, कहा इल्म की बुनियाद पे नहीं, अल्लाह की रहमत से बच गया। ये जो जुमला है ये आपको एक आलिम बनाता है। ये ज़माने का बड़ा फ़कीह आदमी है जो कि किसी भी सूरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पाबंदी से बाहर नहीं है। लेकिन जब आप कसीदे गौसिया की तरफ जाएं तो उसके पहलू जो हैं उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे इस आलिम की शख्सियत में, एक काबिल उस्ताद की शख्सियत में, कि वो गुफ्तगू किस तरह की है? नहीं, उसमें डेफिनेटली ये बहुत से उसके मदारिज और पहलू हैं, लेकिन उसी में तो आप ये जो इल्म का तफव्वुक़ है उसका इजहार भी करते हैं कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने अपने आप को तहसील इल्म में मगन कर दिया यहाँ तक कि मुकाम कुतबियत पे फायज़ हो गया। और इससे पहले आपके बाबा अली अल मुर्तज़ा ने भी तो कहा कि रदीना किस्मत जबारी फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू, कि हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो गए कि उसने हमारे लिए इल्म यानी उलूम नबुव्वत को रखा और जाहिलों के लिए माल रखा। फ़ाइनल माल यफ़नान क़रीबिन, लोगों ये तुम्हारा माल है। सुनाते हैं, जाहिलों के लिए माल रखा और हमारे लिए इल्म रखा। इल्म और इल्म वो जो उलूम नबुव्वत हैं, हाय हाय हाय, उनके वारिस ये लोग हैं। वो जो शराब पर्दा गैब से उतरता है, वाह, वो इसके ये वारिस हैं। और फरमाया कि फ़ाइनल माला यफ़नान क़रीब, ये लोगों तुम्हारा माल जो है ये तो अनकरीब फ़ना हो जाने वाला है। हज़रत इमाम हसन ने जब इक़्तिदार छोड़ा था तो उस वक्त भी यही कहा था कि ये इक़्तिदार तो चंद रोज़ा है, और जब अभी तुम्हारे इक़्तिदार के ज़ाविये और तख़य्युल वाना हुए थे और हम अपने नाना की गोद में थे और जिब्रील वही लेके आए थे, कहा था कि इन्ना अतईना कल कौसर, कि या रसूल अल्लाह ये हमने कौसर दिया। और आप सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौसर क्या है? फरमाया हसन और हुसैन कौसर, जो जिनका फैज़ान क़यामत तक दुनिया को पहुँचता रहेगा। तो बात चूँकि ज़ाहिर है मैं अहम जो इसमें इसी में जो ज़ैली बात ये करना चाहता हूँ कि 18 साल में आप की तफसीर फरमाई आपने, 18 साल की उम्र में आप तशरीफ़ लाए। बिलाल भाई ये बात बहुत अहम बात है, 51 साल की उम्र में पहला खुतबा दिया है। हाय 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 हाय, हम तो 8 साल पढ़ने के बाद कहते हैं कि अब मेरा मिंबर मेरा है, फहमा मुफ्ती सब कुछ हम ही हैं। 18 साल में गए और 51 साल, वाह, 51 साल, 33 साल है। और वो भी उसमें तायीद मुयस्सर है ताईदार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया खुद इन लोगों को मेंबर पे क्यों नहीं बैठते? या रसूलल्लाह ये शाहान अजम हैं और मैं लुआब दहन अता किया और बाब मदीना तो इल्म की तायीद आई, बस फिर मेंबर पे बैठे। अब वो बात है जो आप कहते हैं कि गुमान में नहीं आती कि 70-70 हज़ार जैसे आवाज़ पहले बंदे पर है आखिरी को भी वैसी है। और जो जहाँ मजमा ख़त्म होता है, सवारियों का हजूम होता है जो एक हिसार किए बैठे होते हैं, और लोग नोट्स लेने वाले कितने स्कॉलर और उलमा होते जो कलम लेकर बैठते थे। और जो इब्ने जौज़ी और इब्ने तैमिया जैसे लोग जो हैं वो हमें सर झुकाए नज़र आते हैं आपकी बारगाह में। तो जो बहुत अहम बात है आपकी कि आप तकरीबन 90 साल आपकी उम्र है, जिसमें जो तहसील इल्म के हवाले से जो आपका प्राइम टाइम है 50 साल में से 18 साल जीलान में है और उसके बाद 33 साल बगदाद में है, और फिर जो आप निज़ामिया में और दारुल हिकमा और ये वो उस दौर की दरगाहें जो इदारे हैं कि आज आप हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की चमक शायद वहाँ तक ना पहुँच सके, और फिर उन पे तफव्वुक़ आपको मुयस्सर आया। और फिर एक तरफ इल्म, फिर दूसरी तरफ रूहानियत। और जो आपने पहले डॉक्टर साहब ने बात की, नक्शबंदियों में बहाउद्दीन नक्शबंद, सोरवर्दियों में शहाबुद्दीन सोरवर्दी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और कादरी अज़ खुद, तमाम सलासिल जो हैं वो आपके सामने। हज़रत शहाबुद्दीन सोरवर्दी का ने तो बराह रास्त इक्तिसाब फ़ैज़ किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपके अज़ीज़ भी थे और वो अहद था पूरा, और बहाउद्दीन नक्शबंद आपके बाद में हैं, लेकिन उन्होंने एक न्याज पेश किया और उन्होंने भी तवज्जो फरमाई। वैसे हक़ हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अभी उधर जाएंगे। लेकिन एक जुमला आपकी इजाज़त से कहता चला जाऊँ, वो जो लोगों के जहनों का फतूर होता है ना कि वो हमेशा पूछते हैं कि अल्लाह के नबी ने किस तरह खुतबा दिया कि 1.25 लाख सहाबी है वहाँ पे, तो पहले और आखिरी को कैसे? अरे उनके जो खान वादे के बेटे हैं उनकी आवाज़ जो है वो पहले और आखिरी तक बराबर थी। हुज़ूर अक़दस बिस्मिल्लाह।
दा दोता पोता है ओ आप सगी ओदी जद सखिया दा दोता पोता है दिल के बख्शे मंगते अनु दिल दे के बख्शे मंगते अनु गौस अली दा पोता है या गौस पाक अज करम करो अज करम कमान दा वेला या गौस पाक अज करम करो अज करम कमाल दा वेला है या गौस पाक अज करम करो अज करम कमान दा वेला हाँ कंडे ते नहीं कलो पे हजवा ने नजराने कंडे ते नहीं कलो हजवा दे नजराने कंडे ते नहीं कलो पे हजवा ने नजराने हम कंडे ते नहीं कलो हजवा दे नजराने हाँ तेरी अलावा तकते पेने तेरी अलावा तकते पेने सब तेरे दीवाने या गौस पाक अज करम करो अज करम कमान दा वेला या गौस पाक अज करम करो या बाग बाग अज करम करो या गौस पाक अज करम करो अज करम कमान दा वेला है या गौस पाक अज करम करो अज करम कमान दा वेला या बाग बाग अज करम करो अज करम कमान दा वेला है या गौस पाक अज करम करो अज करम कमान दा वेला अज शादी मीरा पाक दिए अज शादी मीरा पाक